हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक स्टोरी है राजा हरिश्चंद्र के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आइए शुरू करते हैं। और डिवाइन टेस्ट। और डिवाइन टेस्ट का मतलब क्या हो गया? दैविक टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट जो कि दिया गया है भगवान के द्वारा, दिव्य आत्माओं के द्वारा। डिवाइन टेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र was a noble and honest king. He was very generous too. हरिश्चंद्र क्या थे? एक नोबल थे, एक भद्र थे और ईमानदार, अच्छे और ईमानदार राजा थे। He was very generous. He was very generous too. और वो बहुत उदार भी थे। उदार इन द सेंस कि मतलब कोई उनसे कोई चीज़ मांगे तो वो नानुकुल नहीं करते थे, इजीली वो चीज़ दे देते थे, तो वो काफ़ी उदार थे। वन डे, एक दिन, सेज विश्वकर्मा आस्क्ड द किंग टू डोनेट हिज किंगडम एंड रिचेस टू हिम। एक दिन, सेज मतलब क्या होता है? संत महात्मा होता है। विश्वामित्र आस्क्ड द किंग, विश्वामित्र ने राजा से कहा, क्या कहा? टू डोनेट हिज किंगडम एंड रिचेस टू हिम। कहा कि अपना राज्य और सारा धन जो है मुझे दान में दे दो। डोनेट मतलब क्या होता है? दान में दे देना। तो क्या किया विश्वामित्र ने? हरिश्चंद्र ग्लैडली गेव द सेज ऑल दैट ही हैड। हरिश्चंद्र ने क्या किया? खुशी से जो महात्मा थे उनको सारा चीज दे दिया। ऑल दैट ही हैड, जो भी था उनके पास वो सब दे दिया। देन विश्वामित्र टोल्ड हिम, तब विश्वामित्र ने उनसे कहा, ओह किंग, यू हैव डोनेटेड टू मी योर किंगडम एंड रिचेज। तब विश्वामित्र ने कहा, किस? टोल्ड हिम मतलब हरिश्चंद्र से, ओह किंग, ओ राजा, यू हैव डोनेटेड टू मी योर किंगडम एंड रिचेज। तुमने डोनेट किया है मुझे अपना राज्यपाट और सारा धन। बट टू एक्सेप्ट देम यू हैव टू गिव मी दक्षिणा। लेकिन उसको स्वीकार करने के लिए, किसको? जो तुम अपना राज्यपाट और धन दियो, उसको स्वीकार करने के लिए तुम्हें मुझे दक्षिणा देना होगा, ठीक है। यू हैव टू गिव मी, देना होगा क्या? दक्षिणा। दक्षिणा वाज ए फी गिवन टू द सेजेस एंड ब्राह्मण्स इन दोज डेज। अब दक्षिणा के बारे में बता रहे कि दक्षिणा क्या होता था। तो दक्षिणा वाज एक फी होता था, शुल्क के रूप में, जो दिया जाता था किसको? गिवन। अ फी गिवन टू, फी दिया जाता था किसको? सेजेस एंड ब्राह्मण्स इन दोज डेज, संत महात्मा और ब्राह्मण्स को दिया जाता था उन दिनों, ठीक है। उसके बाद आते हैं, किंग हरिश्चंद्र डिड नॉट हैव एनीथिंग एल्स टू गिव। सारा राजपाट तो दे चुके थे, तो क्या कह रहा है कि राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं था। डिड नॉट है मतलब पास्ट में हो रहा है, डू नॉट हैव रहता तो प्रेजेंट में होता, नहीं है, नहीं था। डिड नॉट हैव मतलब नहीं था, एनीथिंग कुछ भी एल्स, अब कुछ भी नहीं था और देने के लिए। ही वॉज सो पुअर दैट ही सोल्ड हिज वाइफ एंड हिज ओनली सन। अब वो इतने गरीब हो गए थे कि दैट, इसके बाद क्या होता है कि ये चीज हो गए, इसके बाद कि इनको ये करना पड़ा। दैट कंजंक्शन है। ही सोल्ड हिज वाइफ एंड हिज ओनली सन। उन्होंने अपनी वाइफ को क्या किया? बेच दिया, और अपने एक इकलौता बेटा था उसको भी। नो बडी वॉज रेडी टू गिव हिम ए जॉब। कोई भी तैयार नहीं था उनको नौकरी देने के लिए। सो इस कारण ही बिकेम एन असिस्टेंट टू ए चंडाल एंड वर्कड इन द क्रीमेशन ग्राउंड। और इस कोई भी उनको जॉब देने के लिए तैयार नहीं था, तो इसलिए क्या बन गए? वो असिस्टेंट बन गए किसके? चंडाल के। चंडाल जो शमशान घाट में होता है। एंड वर्कड इन द क्रीमेशन ग्राउंड, और क्रीमेशन ग्राउंड में क्या किया? काम करते थे। वन डे, एक दिन, हरिश्चंद्र सन वाज बीटन बाय ए स्नेक। हरिश्चंद्र के पुत्र को एक स्नेक ने क्या किया? काट लिया। द सन डैड, और सन क्या था? मर गया, मृत्यु हो गई पुत्र की। हिज वाइफ टुक हिम टू द क्रीमेशन ग्राउंड टू ब्यूरी हिम,
और उनकी वाइफ, हिज वाइफ मतलब हरिश्चंद्र की वाइफ, टुक हिम मतलब लड़के को ले गई कहाँ, क्रिमेशन मतलब जहाँ क्रिमेशन ग्राउंड होता है जहाँ पर दफनाया जाता है, शमशान घाट इसको बोलते हैं, शमशान घाट ले गई टू ब्यूरी हिम, उसको दफनाने के लिए। हरिश्चंद्र हु वाज इन चार्ज देयर, हरिश्चंद्र जो कि वहाँ ड्यूटी में थे उस समय, वाज हार्ट ब्रोकन ऑन सीइंग हिज डेड सन, अब एकदम टूट चुके थे वो। क्या, क्यों टूट चुके थे? अपने मृत सन को देखकर वो क्या हुए, टूट गए, काफ़ी उदास हो गए। ठीक है। बट एन ऑनेस्ट मैन दैट ही वाज, लेकिन वो ईमानदार आदमी थे, लेकिन एक ईमानदार आदमी थे जो वह थे, लेकिन एक ईमानदार आदमी जो वह थे। दैट किसके लिए है? मैन के लिए है। दैट का यहाँ मतलब हो गया जो, ही वाज जो वह थे, एक ईमानदार आदमी थे, कॉमा के बाद ही आस्क्ड हिज वाइफ टू गिव द ब्यूरियल फी, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, पत्नी से, कि दफनाने का जो फी होता है, जो शुल्क होता है वो दो। हिज वाइफ डिड नॉट हैव एनीथिंग टू गिव अदर देन द क्लोथ विथ विच शी हैड कवर्ड हर बॉडी, उनकी वाइफ के पास डिड नॉट हैव कुछ नहीं था, एनीथिंग कुछ नहीं था, टू गिव देने को, अदर देन छोड़कर, अदर मतलब छोड़कर क्या, द क्लॉथ को छोड़कर दूसरा कोई चीज़ नहीं था देने के लिए। अब वो क्लॉथ से क्या किए थे? विथ विच शी हैड कवर्ड हर बॉडी, और उस क्लॉथ से अपने शरीर को वो क्या किए हुए थे, ढकी हुई थी। हरिश्चंद्र सेठ, हरिश्चंद्र ने कहा, आई कैन नॉट एक्सेप्ट आवर सन्स बॉडी विदाउट द फी, हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अपने पुत्र का बॉडी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ तब तक बिना फी के, विदाउट द फी, बिना शुल्क के मैं अपने पुत्र का क्या कर सकता हूँ, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। आगे देखिए, सो प्लीज सेल अ पीस ऑफ योर क्लोथ इन स्टेड, बोला इसलिए क्या करो, अपने क्लोथ को बेच दो, एक टुकड़ा क्या करो, बेच दो इसके बदले में। एज शी वॉज अबाउट टू टीयर हर क्लॉथ, एज का मतलब यहाँ पर है, देखिए यहाँ एज, इसको ध्यान रखिएगा, कंजंक्शन के रूप में आया है। सी वॉज अबाउट टू टीयर हर क्लॉथ, वह ज्यों ही कपड़ा अपना, टीयर का मतलब क्या होता है, फाड़ने वाली थी। द गॉड्स एंड सेजेज विश्वामित्र अपीयर्ड देयर, जो क्या थे, भगवान थे, और जो विश्वामित्र थे वो क्या हुए, वहाँ पर उपस्थित हुए। ज्यों ही वह कपड़ा फाड़ने वाली थी त्यों ही क्या हुए, राजा और संत महात्मा जो विश्वामित्र थे वो वहाँ अपीयर हुए। द सेज सेड, संत ने कहा, ओ ग्रेट किंग, ओ महान राजा, वी वर ओनली टेस्टिंग यू, हम लोग सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहे थे। यू आर ब्लेस्ड, आप धन्य हो। प्लीज टेक बैक योर किंगडम एंड रिचेज, कृपया अपना वापस ले लो, क्या, साम्राज्य और धन। हरिश्चंद्र गॉट बैक हिज किंगडम, हरिश्चंद्र का किए, अपना वह किंगडम उनको राजपाट मिल गया। एंड हिज सन गॉट अप, और उनका सन उठ गया, एज इफ फ्रॉम अ स्लीप, मानो वह नींद में था। जो मरा हुआ सन था वो क्या हुआ, गॉट ऑफ एज इफ फ्रॉम अ स्लीप, जैसा कि उठ गया मानो कि वह सोया हुआ था। द होल वर्ल्ड दस केम टू नो ऑफ हरिश्चंद्र ट्रूथफुलनेस, और पूरा संसार जो था, दस मतलब होता है इस तरह से, केम टू नो जानना, हरिश्चंद्र के ट्रूथफुलनेस के बारे में, ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा संसार क्या हुआ, जाना। तो फ्रेंड आज की स्टोरी थी यही, अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच।